साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। यहाँ पे अभी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट ये है कि जैसा कि आपका डीबीटी बिट-पी का एग्ज़ाम जो है वो आपका 26 तारीख को शेड्यूल था और वहाँ पे आज जो थी वहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट थी क्योंकि आज के दिन आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होना था। तो अब यहाँ पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि इस जो वेबसाइट पर कुछ ऐसा तो अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा नोटिफ़िकेशन, बट आप सीधा यहाँ पर जब अप्लाई के सेक्शन में जाएँगे तो इस तरीके से ये आपका लिंक जो होगा वो फर्दर ओपन होगा और यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हॉल टिकट डाउनलोड करने की जो डेट थी वो 17 फरवरी थी। तो आपको सिंपल क्या करना है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे यहाँ पे टिक करना है और अपना जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है, उसको आपको क्या करना होगा, वहाँ पे क्लिक करना होगा और जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि इस तरीके से आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि जब आप यहाँ पे होम के कॉलम में यहाँ पे आपको 3 कॉलम देखने को मिलेंगे, होम, डैशबोर्ड, व्यू। तो आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, जहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको 2 ऑप्शन दिखाएगा, क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड एंड क्लिक हियर फॉर द प्रैक्टिस टेस्ट। तो यहाँ पर उन्होंने एक मॉक टेस्ट टाइप का दिया है, तो पहले हम यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड की बात करेंगे, तो जब आप एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। उसमें क्या मेजर इंस्ट्रक्शंस है उसको समझ लीजिए। सबसे पहला इस तरीके का आपको फिगर देखने को मिलेगा, आपको डीबीटी बिट पी 2022-23 का है। एडमिट कार्ड इस तरीके से लिखा रहेगा जो कि 26 फरवरी को ही है। टाइम जो है वो 10:30 बजे से आपका एग्ज़ाम होगा, 9 बजे आपको रिपोर्ट करना है और गेट क्लोजिंग टाइम आपका 10 बजे है। इसके अलावा आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 100 आएँगे, हर क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलेगा और टोटल 100 नंबर का ये आपका पेपर होगा। बाकी यहाँ पे क्या-क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको समझ लेते हैं। तो आप अपना एक वैलिड प्रूफ लेकर जाएँगे, जो भी आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट या कोई भी चीज़ आपका हो सकता है, बिना एडमिट कार्ड और फोटो आईडी प्रूफ के आपको एंटर नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आपको 90 मिनट्स पहले आपको रिपोर्ट करना है और इसके अलावा जो आपके लिए गेट क्लोजिंग के टाइम के बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। बाकी यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएँगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस बात को याद रखिएगा, अगर नहीं भी आता है मतलब कोशिश करिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़रूर कर दीजिएगा, क्या पता थोड़ा आपका इधर-उधर से भी सही हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा बीच में आप एग्ज़ाम सेंटर को छोड़ के नहीं जा सकते हैं और बाकी जो आपका नॉर्मल यहाँ पे सारी चीज़ें हैं कि मोबाइल फ़ोन ये सारी चीज़ें आपको अलाउ नहीं की जाएगी, तो वो अपनी व्यवस्था देख कर जाइएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। टेस्ट सेंटर जो आपका डिसाइड हुआ है, उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपना कोई भी आप अपना ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट ले जा सकते हैं। रफ शीट आपको वहाँ प्रोवाइड की जाएगी फॉर कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे कोई बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ दिया गया है, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस पॉइंट हैं, इसको काफ़ी अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब हम दूसरे पहलू पे चलते हैं, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन और मिलेगा प्रैक्टिस टेस्ट के लिए। तो जब आप प्रैक्टिस टेस्ट पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या होगा, जैसा कि यहाँ पे पहले पढ़ लीजिए कि ये जो है ये केवल आपको टेक्नोलॉजी से फ़ैमिलियर करने के लिए है। ये जो आपका एक्चुअल कंटेंट जिस दिन आप पेपर देने जाएँगे, तो ये पेपर नहीं होगा, ऐसा पेपर भी नहीं हो सकता है, ठीक है? कहने का मतलब है कि अभी तो आपको केवल टेक्नोलॉजी से फ़ैमिलियर कराने के लिए बनाया गया है, ये जो भी क्वेश्चंस उन्होंने सेट कर दिए होंगे बाय डिफ़ॉल्ट, तो ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले, बट फिर भी थोड़ा-सा हिंट है कि अगर जैसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट में देखने को मिलेंगे, थोड़ा बहुत उसके आस-पास का पढ़ लीजिएगा। बट मुझे नहीं लगता है कि मैंने अभी चेक किया है, तो जिस तरीके से उन्होंने मॉक टेस्ट बनाया है, मुझे नहीं लगता है कि वैसा ही क्वेश्चन पेपर ये देंगे, ठीक है? तो फिलहाल के लिए यहाँ पर जो आपका मॉक टेस्ट है, इसमें आपका केवल 25 क्वेश्चन है जिसको आपको 15 मिनट में आपको करने होंगे। बाकी ये सारी चीज़ें हमने एक बार पहले भी आपको बता दिया है। जो भी हम मतलब कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले करते हैं तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे करना है, यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि जब आप क्लिक करने के लिए जाएँगे, तो जैसे कि आप री इसको यहाँ पे ऐसे 1 सेकंड यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो ये आपका एक डिफरेंट पेज पर लेकर जाएगा। यहाँ पे आपको स्टार्ट द टेस्ट कर देना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जब आप एग्ज़ाम देने जाएँगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कैंडिडेट नंबर होगा, ये सारी चीज़ें उस दिन आपको वहाँ पे विज़िबल होंगी। बट यहाँ पे देखिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि व्होम डिड इंडिया डिफीट इन द कबड्डी वर्ल्ड कप 2016।
ठीक है? तो आपको आता है तो इस पे टिक कर दीजिए, नहीं आता है तो नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाएँगे। इस तरीके से बाकी क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते जाएँगे। थोड़ा आपका जनरल नॉलेज का सेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप देख लीजिएगा। बाकी थोड़ा बहुत ये जनरल चीज़ें पढ़ लीजिएगा। वैसे मुझे नहीं लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर वो देंगे, ठीक है? ये बस केवल आपको फैमिली करने के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पुट कर दिए गए हैं। बाकी इस तरीके से आपके बायोलॉजी के भी क्वेश्चन होंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर टू बी ह्यूमन बॉडीज मास्टर एंटीऑक्सीडेंट किसको कहते हैं? तो एंटीऑक्सीडेंट का चैप्टर हमने आपको पढ़ा रखा है, वहाँ पे जाके रिकॉल कर लीजिएगा। तो वहाँ पे जो आपका मास्टर होता है वो आपका ग्लूटाथियोन होता है। बाकी कैटालेज भी आपका बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट के केस में आप इसको पढ़ते हैं। एंजाइम होता है जो पेरोक्सिसोम का मार्कर एंजाइम होता है, बट यहाँ पे जो आपका मेजर होगा वो आपका क्या होगा, ग्लूटाथियोन होगा। तो अगर आप इस पे सेव होते हैं तो आप क्या करेंगे, मतलब श्योर है तो आप इसको नेक्स्ट कर देंगे, तो ये आपका शो कर रहा है कि आपने ग्रीन कलर में जो है आपने इसको कर लिया है। फिर इसके बाद विच डिसऑर्डर कैन बी क्योर्ड बाय द फीडिंग अ लीवर, तो इसको भी आप देख सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि कौन सा डिसऑर्डर आप इससे ठीक कर सकते हैं। विटामिन का चैप्टर अवेलेबल है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। बहुत सारे तो इन्होंने ऐसे ही फ्रेम कर दिए हैं, मतलब फिलॉसफी और जनरल नॉलेज इस सारी चीज़ों से। तो ख़ैर ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आपको लगता है कि अब आपने एग्ज़ाम यहाँ पे दे दिया है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक आपका शायद सबमिट का ऑप्शन आएगा, ठीक है? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो ख़ैर यहाँ पे आपको केवल ये केवल और केवल जो था वो ये आपका फ़ैमिलियर कराने के लिए ही था, ठीक है? तो बाकी ये टाइम लेफ्ट जब आपका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा तो ये अपने आप सबमिट हो जाएगा। तो ख़ैर अब इससे आपको बहुत ज़्यादा लेना-देना नहीं है, बाकी बस टेक्नोलॉजी से फ़ैमिलियर होने के लिए था, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो आपको समझ में आया गया होगा, तो कुल मिला के आपको नेक्स्ट स्टेप पर करना क्या है, आपको यहाँ से जाके अपना फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे पढ़ लीजिएगा, तैयारी अच्छे से करके जाइएगा। थोड़ा-सा चाहे तो यहाँ पे मॉक टेस्ट के माध्यम से टेक्नोलॉजी से फ़ैमिलियर हो सकते हैं, बट मुझे लगता है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबराइएगा, अपना कॉन्फिडेंस मत लूज़ करिएगा, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल पेपर आपका कुछ और ही आएगा, ठीक है? जिसमें आपका बेसिकली आप बायोटेक के स्टूडेंट हैं, तो आपसे वहाँ के क्वेश्चंस मतलब बायोलॉजी पार्ट से आपके क्वेश्चंस ज़्यादा बनेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो मुझे आपके साथ साझा करनी थी। आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी इस तरीके की सारी अपडेट्स आपको समय से रहते मिल जाए, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन